चलिए, तो अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है शॉर्टेज ऑफ वाटर, मीन्स पानी की कमी। तो किन वजहों से पानी की कमी होती है, इसके बारे में हमको कुछ पॉइंट्स दिए गए हैं, उनको हम रीड करेंगे। देयर इज़ ऑलवेज शॉर्टेज ऑफ वाटर ऑल ओवर द कंट्री। हमारी पूरी कंट्री में पानी की शॉर्टेज अब हमेशा ही बनी रहती है। ऐसा कुछ कारणों की वजह से होता है। तो यहाँ पर हमको कुछ कारण दिए हैं। नंबर 1 है रिवर पॉन्ड्स ड्राई अप ड्यू टू द हीट ऑफ समर। रिवर और तालाब ज़्यादा गर्मी की वजह से सूख गए हैं। द ग्रोइंग पॉपुलेशन इज़ रिजल्टिंग इन मोर डिमांड ऑफ वाटर। पॉपुलेशन बढ़ने की वजह से पानी की डिमांड भी ज़्यादा हो गई है, इस वजह से भी शॉर्टेज पानी की हो रही है। नेक्स्ट पॉइंट है वाटर पॉल्यूशन इज़ रिजल्टिंग इन मेकिंग वाटर अनफिट फॉर कंजप्शन। वाटर पॉल्यूशन की वजह से पानी हमारे यूज़ के लायक नहीं रहा है इसमें, और इसके लिए मैन ही रिस्पॉन्सिबल है, क्योंकि हम लोग ही, इंसान लोग ही पानी में कचरा फेंकते हैं, गंदगी करते हैं, तो मैन ही मेनली रिस्पॉन्सिबल है। नेक्स्ट पॉइंट है पीपल डंप वाटर्स वेस्ट गार्बेज एट्सेट्रा इन वाटर बॉडीज़। लोग पानी में और नदियों में कोई भी वाटर बॉडीज़ है उसमें बॉटल्स, वेस्ट, गार्बेज, जो हमारे घर का कचरा निकलता है, उसे फेंक देते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है वेस्टेज ऑफ वाटर इज़ ड्यू टू लीकिंग टैप्स, ब्रोकन वाटर पाइप्स। जब हमारे टैप्स लीक करते रहते हैं और वाटर पाइप्स टूट जाते हैं, तो उसमें से भी बहुत सारा वाटर लीक होता है, इससे भी वेस्टेज ऑफ वाटर हो जाता है। तो हमें पानी की शॉर्टेज को बचाने के लिए क्या क्या करना चाहिए, तो आगे हम इसके बारे में पढ़ेंगे। वाटर इज़ प्रीशियस, सेव वाटर, ये हमारी नेक्स्ट हेडिंग है। वाटर हमारे लिए बहुत अनमोल है, इसलिए हमें पानी बचाना चाहिए। फर्स्ट पॉइंट दिया है प्लांट मोर ट्रीज़, इट हेल्प्स इन कंजर्विंग वाटर। बहुत सारे ट्रीज़ लगाना चाहिए जो पानी को बचाने में हेल्प करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट वाटर अ प्लांट विद द वाटर लेफ्ट इन द वाटर बॉटल। तो जो भी वाटर बॉटल होती है, जब हम स्कूल से लौट कर आते हैं, तो जो उसमें पानी बच जाता है उसे प्लांट में डाल देना चाहिए। डू नॉट थ्रो इट, इसे फेंकना नहीं चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट कलेक्ट रेन वाटर इन बकेट्स एंड यूज़ इट टू वाटर प्लांट्स और वॉश क्लॉथ्स। पानी जब बरसता है तो उसे बकेट्स में इकट्ठा कर लेना चाहिए और उसे पानी पौधों में डालने के लिए काम आ सकता है और कपड़े धोने के काम भी आ सकता है। नेक्स्ट पॉइंट है वी कैन प्रिवेंट दिस शॉर्टेज बाय रीयूजिंग वाटर। हम पानी को दोबारा से इस्तेमाल करके भी पानी की शॉर्टेज को कम कर सकते हैं, पानी को बचा सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट वाटर यूज्ड फॉर वॉशिंग क्लॉथ्स कैन बी कलेक्टिंग एंड रीयूज्ड फॉर मोपिंग द फ्लोर। तो जब हम कपड़े धोते हैं तो उस पानी को बचाकर कमरे का पोछा लगाने में या फिर धोने में इस्तेमाल किया जा सकता है। नेक्स्ट पॉइंट वाटर यूज्ड फॉर वॉशिंग द फेस एंड हैंड्स कैन बी यूज्ड इन द टॉयलेट्स। जो फेस वॉश करने में पानी यूज़ होता है या हैंड वॉश करने में यूज़ होता है, उसे हम टॉयलेट्स में यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट वाटर यूज्ड फॉर वॉशिंग फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स कैन बी कलेक्टेड एंड रीयूज्ड फॉर वाटरिंग प्लांट्स। फ्रूट्स एंड वेजिटेबल को धोने के बाद जो भी पानी बचता है उसे इकट्ठा करके हम पौधों में डालकर रीयूज़ कर सकते हैं। अब यहाँ पर आपको एक और पिक्चर दी है, आपको पिक्चर दिखाई दे रही होगी, ये पिक्चर है। तो यहाँ पर इसमें वो लोग क्या कर रहे हैं, पानी बहुत दूर दूर से ला रहे हैं, तो इसी के बारे में हम पढ़ेंगे। वाटर फॉर एवरीवन। इन विलेजेस पीपल गेट वाटर फ्रॉम वेल्स, सम पीपल हैव टू लॉन्ग डिस्टेंस टू फेच वाटर। अब गाँवों में लोगों को पानी कहाँ से मिलता है, कुओं से, लेकिन कुछ लोगों को पानी लाने के लिए बहुत दूर तक चल के जाना पड़ता है। इन स्लम्स वेयर देयर आर अ फ्यू पब्लिक टैप्स, झुग्गी झोपड़ियों में जहाँ बहुत कम नल होते हैं, पीपल हैव टू वेट इन अ क्यू टू गेट अ बकेट ऑफ वाटर। लोगों को एक बाल्टी पानी के लिए लाइन में खड़े होकर वेट करना पड़ता है। अब आता है हमारा नेक्स्ट पेज, उसमें क्या लिखा हुआ है, इन टाउन्स एंड सिटीज़ द मेन सोर्सेज ऑफ वाटर आर लेक्स एंड रिवर्स। टाउन्स और सिटीज़ में पानी का मेन सोर्स लेक और रिवर्स है। वाटर
फ्रॉम दीज वाटर बॉडीज़ आर क्लीन बाय द पब्लिक वाटर सप्लाई सिस्टम। अब इन वाटर बॉडी से जो पानी आता है उसे वाटर सप्लाई सिस्टम के द्वारा क्लीन किया जाता है एंड देन सप्लाई टू होम्स थ्रू द पाइप्स। फिर उसके बाद उसे घरों में सप्लाई कर दिया जाता है। टैप वाटर कैन बी मेड सेफ फॉर ड्रिंकिंग बाय बॉइलिंग फॉर 15 to 20 एंड देन कूलिंग इट। जो नलों में पानी आता है उसे पीने लायक बनाने के लिए 15 to 20 मिनट बॉयल करके और फिर ठंडा करके यूज़ करना चाहिए। इट कैन बी फिल्टर्ड ऑल्सो, इसे हम फिल्टर भी कर सकते हैं। एक्सेस टू क्लीन वाटर इज़ द राइट ऑफ एवरी ह्यूमन बीइंग। हर एक इंसान के लिए क्लीन वाटर की ज़रूरत बहुत ज़्यादा है और उन्हें करना भी चाहिए। एवरी पर्सन कैन यूज़ अ कॉमन सोर्स ऑफ वाटर। हर एक पर्सन पानी के कॉमन सोर्स का यूज़ करता है। इन ओल्डर टाइम्स रिच पीपल ओन्ड वेल्स एंड टैंक्स। अब पुराने समय में जो पैसे वाले लोग थे, धनवान, उनके पास खुद के घरों में कुएं होते थे, टैंक्स होते थे। एंड द पुअर पीपल बिलोंगिंग टू द लोअर कास्ट वर नॉट अलाउड टू टेक वाटर फ्रॉम दीज सोर्सेज। तो जो लोग गरीब होते थे या फिर लो कास्ट को बिलोंग करते थे, उन्हें परमिशन नहीं होती थी कि वो इन सोर्सेज से पानी ले सके जिनमें से अमीर लोग लेते थे। अब हमारी नेक्स्ट हेडिंग आती है वाटर फॉर प्लांट्स। तो प्लांट्स को बड़े होने के लिए वाटर की ज़रूरत होती है, जैसे हम लोगों को होती है। तो अब हम पढ़ेंगे प्लांट्स को कैसे ज़रूरत होती है। प्लांट्स ऑल्सो नीड वाटर। प्लांट्स को भी पानी की नीड होती है। द लीव्स ऑफ प्लांट ड्राई इफ़ नॉट वाटर्ड रेगुलरली। अगर हम प्लांट्स में रेगुलरली वाटरिंग नहीं करेंगे तो उसकी लीव्स सूख जाती हैं। दे यूज़ वाटर टू मेक देयर ओन फूड। पेड़ पौधे अपना खाना बनाने के लिए वाटर का यूज़ करते हैं। सम प्लांट्स लाइक लोटस एंड वाटर लिली ग्रो इन वाटर। कुछ प्लांट्स ऐसे होते हैं जैसे कि लोटस, वाटर लिली, ये पानी में ही बड़े होते हैं, उगते हैं। सम प्लांट्स लाइक कैक्टस एंड डेट पाम दैट ग्रो इन डेजर्ट्स कैन सर्वाइव विद अ वेरी लिटिल वाटर। कुछ प्लांट्स ऐसे होते हैं जैसे कि कैक्टस, डेट, पाम, वो डेजर्ट्स में उगते हैं, लेकिन उन्हें बड़े होने के लिए, सर्वाइव करने के लिए बहुत कम पानी लगता है। अब आते हैं नेक्स्ट लाइन पर। एनिमल्स ऑल्सो नीड वाटर। एनिमल्स को भी पानी चाहिए। सम एनिमल्स लाइक फिश, ऑक्टोपस, व्हेल एंड टर्टल लिव इन वाटर। कुछ एनिमल्स ऐसे होते हैं जो सिर्फ पानी में रहते हैं, जैसे फ़िश है, ऑक्टोपस, व्हेल, शार्क, ये सब पानी में रहते हैं। दे आर कॉल्ड एक्वेटिक एनिमल्स। जो एनिमल्स पानी में रहते हैं उन्हें हम एक्वेटिक एनिमल्स कहते हैं। दे डाई इफ़ टेकन आउट ऑफ द वाटर। अगर हम पानी निकाल लें, अगर पानी ना हो तो वो मर जाते हैं। डेजर्ट एनिमल्स लाइक स्नेक्स, रैट्स, लिजर्ड्स एंड कैमल्स कैन सर्वाइव विथ लेस वाटर। डेजर्ट एनिमल मतलब जो कम पानी की जगह होती है, रेगिस्तान, वहाँ पर जो एनिमल्स होते हैं जैसे स्नेक है, लिजर्ड है, कैमल है, इनको ज़िंदा रहने के लिए बहुत कम पानी की नीड होती है। द कैमल इज़ कॉल्ड द शिप ऑफ द डेजर्ट। कैमल को डेजर्ट का शिप भी कहते हैं क्योंकि वो बहुत कम पानी में ज़िंदा रह सकता है। इट स्टोर्ड वाटर इन इट्स हम्प दैट इट यूजेस। अब उसका एक हम्प होता है, कुबड़ होता है ऊपर की तरफ उठा हुआ पीठ पर, उसे हम्प कहते हैं। उसमें वाटर वो स्टोर करके रखता है। सम एनिमल्स दैट लिव इन वेरी कोल्ड प्लेसेस यूजुअली टेक अ लॉन्ग विंटर स्लीप विदाउट फूड एंड वाटर इज़ कॉल्ड हाइबरनेशन। अब कुछ एनिमल्स बहुत ठंडी जगहों पर रहते हैं और विंटर में बहुत लंबी स्लीप लेते हैं, बहुत लंबे टाइम के लिए वो लोग सो जाते हैं बिना खाने के और पीने के। जब वो सो जाएंगे ज़्यादा समय के लिए तो खाना पानी भी नहीं लेंगे, तो इस प्रोसेस को हाइबरनेशन कहा जाता है। तो अब हमारा चैप्टर 6 का एक्सप्लेनेशन फिनिश हो गया है। अब एक्सरसाइज हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। ओके, थैंक यू।